हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है डी रेड। इस मूवी पे कुछ अमीर लोग एक मिस्टीरियस ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी ट्रेन एक खाई पे जाकर गिर जाती है और वहाँ पे होता है एक ऐसा चीज़ जो इंसानों का शिकार करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन से, जहाँ के लोग हैलोवीन की रात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक ट्रेन होती है जो कि काफ़ी स्पेशल ट्रेन होती है और ये ट्रेन का नाम था एम ट्रेन, जो कि साल पे सिर्फ एक दिन ही चलती थी, जिसके कारण इस ट्रेन की टिकट काफ़ी कॉस्टली होती है, जो इस ट्रेन को सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इस ट्रेन से जाने के लिए सारे लोग आ जाते हैं जो कि हैलोवीन की शो देखने के लिए जा रहे होते हैं। ट्रेन का गेट खुलता है और सारे लोग ट्रेन पे घुस जाते हैं और यहाँ पे एक काफ़ी अमीर लड़की भी होती है जिसका नाम था एवेलिन, और उसके ठीक बगल पे होती है 14 साल की लड़की एबिगल। सभी लोग ट्रेन के इस शो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। तभी एक यूजिन नाम का आदमी सभी को बताता है कि मैं इस ट्रेन पे 15वीं बार सफ़र कर रहा हूँ। सभी लोग यूजिन से पूछते हैं अब आगे क्या होने वाला है। यूजिन बताता है कि इस ट्रेन पे हर बार कुछ नया होता है। हमें लगता है कि सारी घटनाएं रियल पे हो रही है, लेकिन सारी चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। हमें बस मिस्टीरियस को सॉल्व करना होता है। तभी वहाँ ट्रेन का मैनेजर आकर सभी को बताता है कि खूनी ट्रेन का सफ़र कुछ देर पे शुरू होगा। तभी थॉमस नाम का बंदा एवलिन के पास आकर बैठता है और कहता है मैं पहली बार किसी ट्रेन पे सफ़र कर रहा हूँ। अब सभी पैसेंजर को खाना दिया जाता है। तभी एवलिन को अपने खाने के प्लेट में कॉकरोच दिखता है। वो डर जाती है। तभी वो कॉकरोच गायब हो जाता है। मैड एवलिन के लिए खाने का दूसरा प्लेट लाकर देती है, लेकिन एवलिन को फिर से कॉकरोच दिखता है और वो कॉकरोच सिर्फ एवलिन को ही दिख रहा था। ट्रेन के बैठे सभी लोग एवलिन को पागल समझने लगते हैं। तभी वहाँ ट्रेन का मैनेजर आता है और वो सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये ट्रेन पे आगे जो होने वाला है आपको लगेगा कि वो रियल है, लेकिन यह सब एक गेम का हिस्सा है। हो सकता है इस पे कोई भी जिंदा ना बचे और हो सकता है सारे लोग सरवाइव कर जाएं। और आखिर में वो कहता है कि अब गेम शुरू होने वाला है। तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है और ट्रेन की लाइट ब्लिंक करने लगती है और लाइट बंद हो जाती है। टनल क्रॉस करते ही ट्रेन पे वापस से लाइट आ जाती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि ट्रेन के मैनेजर के पीठ में किसी ने चाकू घोंप दिया है और वो जमीन पे गिर जाता है। सभी लोग उसकी मौत को गेम का हिस्सा समझने लगते हैं। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि वो सच पे मर गया है। पूरे ट्रेन के लोग के बीच दहशत फैल जाता है। तभी वहाँ एक स्टाफ आता है और वो मैनेजर की लाश देखकर काफ़ी हैरान होता है और वो उसकी डेड बॉडी को वहाँ से हटा देता है। तभी क्लाइड नाम का आदमी अपने गन निकालकर सभी को कहता है कि मैं कोई अमीर आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि इस ट्रेन पे जितने भी लोग हैं सभी अमीर हैं, इसलिए सभी लोग अपना कीमती सामान को निकालकर टेबल पे रखो। कुछ लोग अभी भी इस हालत को गेम का हिस्सा समझ रहे थे। क्लाइड को गुस्सा आता है और वो एक आदमी के कंधे पे गोली मारता है और एक लड़की के कान की बाली को खींच देता है। अब ट्रेन पे बैठे सभी लोगों को इतना तो मालूम पड़ चुका था कि ये कोई गेम तो नहीं है। अब क्लाइड एक गिगी नाम की लड़की को गन पॉइंट में रखकर सभी को अपना सामान बाहर निकालने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। तभी थॉमस अपनी गन निकालकर क्लाइड के सिर पे तान देता है। दरअसल थॉमस भी पहले ट्रेन को लूटने के लिए आया था, लेकिन क्लाइड ने एक आदमी को गोली मार दिया था तो थॉमस उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी गिगी थॉमस के ऊपर गन तान देती है क्योंकि वो क्लाइड से मिली होती है और क्लाइड ने गिगी के ऊपर शुरुआती पे गन इसलिए ताना था ताकि लोगों को डराया जा सके। थॉमस को वापस अपने सीट पे जाकर बैठना पड़ता है। अब क्लाइड इंजन रूम की ओर चला जाता है ताकि ट्रेन को रोका जा सके। इधर जिस लड़की की कान की बाली को क्लाइड ने खींचा था वो काफ़ी गुस्से में होती है और वो गिगी को गाली देने लगती है। गिगी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को गोली मार देती है। इधर क्लाइड इंजन रूम पे पहुंचकर पायलट को ट्रेन रोकने के लिए कहता है। तभी एक पायलट एक रॉड उठाता है और क्लाइड के गर्दन पे हमला कर देता है, लेकिन एन वक्त में क्लाइड ने भी दोनों पायलट को गोली मार दिया था। क्लाइड काफी देर तक वापस नहीं आता तो ट्रेन का एक स्टाफ कहता है कि क्लाइड अभी तक वापस नहीं आया, जरूर कुछ उन तीनों के बीच में हुआ होगा। वो बताता है कि आगे एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है और जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, किसी को तो आगे जाना पड़ेगा। लेकिन गिगी कहती है सब कुछ ठीक है। ट्रेन मास्टर सभी से कहता है हमें भागकर ट्रेन के पीछे वाले बोगी पे जाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट का खतरा कम हो। थॉमस गिगी के हाथ से बंदूक गिरा देता है और सभी पैसेंजर भागकर पीछे वाले बोगी पे चले जाते हैं। तभी वो टर्न आता है और ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और सीधा एक नदी पे घुस जाती है और सभी पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई थी। ट्रेन पे ज़्यादातर लोग मर चुके थे, कुछ लोगों के हाथ पैर टूट गए थे और यूजिन का पैर भी टेबल के नीचे फंस चुका था। मैथ्यूज थॉमस को मारने लगता है क्योंकि सभी लोगों को मालूम पड़ चुका था कि थॉमस उन चोरों के साथ मिला हुआ था जिसके कारण ये हादसा हुआ है। मैथ्यूज एक कुल्हाड़ी उठाकर ट्रेन के दरवाजे को तोड़ देता है तो उसे दिखता है कि उनकी बोगी किनारे से 50 मीटर आगे पानी पे है। वो एवलिन को टॉर्च देता है और कहता है मुझे फॉलो करो। इतना बोलकर मैथ्यूज पानी पे कूद जाता है।
कुछ देर आगे जाने के बाद वो डूबने लगता है। सभी को लगता है मैथ्यूस मारा गया। तभी वो पानी से बाहर आता है और सभी को कहता है कि पानी पे किसी ने मेरा पैर खींचा। वो तुरंत ट्रेन की ओर भागने लगता है, लेकिन वो अनजान चिंच तभी मैथ्यूस को पानी पे खींचकर मार देती है। अब सभी लोगों पे दहशत फैल जाता है, क्योंकि उनकी ट्रेन एक तो कभी भी पानी पे डूब सकती है और ऊपर से पानी पे कोई चीज मौजूद है। तभी एक जख्मी आदमी को एक क्रिएचर पानी पे खींच लेता है। उसे बचाने के लिए लूसी पानी पे जाती है। तभी वो क्रिएचर उसे भी पकड़ लेता है और उसे पानी पे खींच के ले जा पाता। एवलिन उसके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन वो क्रिएचर लूसी को झटके से खींचता है, जिससे उसका हाथ अलग हो जाता है और एक हाथ एवलिन के पास ही रह जाता है। तभी क्रिएचर एवलिन के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे मार पाता। तभी थॉमस उस क्रिएचर पे बैक टू बैक गोलियां चला देता है, जिससे वो क्रिएचर वापस पानी पे चला जाता है। अब सभी लोगों को मालूम पड़ चुका है कि यह जगह सेफ नहीं है, वो क्रिएचर कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए सभी लोग पानी पे छलांग लगाकर तैर कर किनारे की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते पे क्रिएचर एवलिन पे हमला करता है, लेकिन एंटोनी और एबिगल मिलकर उस क्रिएचर को मारने लगते हैं। क्रिएचर वापस पानी पे चला जाता है और तीनों आसानी से पानी से बाहर निकल जाते हैं। तभी इनकी ट्रेन पानी पे डूबने लगती है। थॉमस और उसका दोस्त भी पानी से बाहर आ जाता है। तभी वो क्रिएचर एबिगल को पानी पे खींच लेता है। उसे बचाने के लिए एंटोनिया भी पानी पे कूद जाती है और एबिगल को उस क्रिएचर से आज़ाद करके खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। सभी लोग भागकर जंगल की ओर जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक काफी पुराना घर मिलता है। सभी लोग हवेली पे घुस जाते हैं और अलग अलग होकर काम की चीजों को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो यूजिन वहाँ पे नहीं था। तभी एक रूम पे अजीब तरह की आवाज आने लगती है। सभी लोग भागकर वहाँ पहुँचते हैं। तभी वो देखते हैं कि क्रिएचर यहाँ भी आ चुका है और उसने यूजिन के पूरे बॉडी को निगल लिया है और उसका सिर चबा रहा है। यह देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और वो घर पे इधर उधर भागने लगते हैं। थॉमस एबिगल और एवलिन को एक बेसमेंट के रूम पे भेज देता है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ भी आ चुका था और वो थॉमस को काफी बेरहमी से मारता है। इधर ये दोनों रूम पे बंद थे। एबिगल कहती है कि एंटोनी ने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। हमारी किस्मत पे मौत लिखी हुई है, कोई भी हमें नहीं बचा पाएगा। एबिगल कहती है वो क्रिएचर हमें हंट करे, उससे पहले मैं उसे खुद को सौंप दूंगी। एबिगल गेट खोलकर खुद को उस क्रिएचर को सौंप देती है। वो क्रिएचर उसे काफ़ी बेरहमी से मार देता है और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज़ भी आने लगती है। यह मंजर इतना भयानक होता है कि एवलिन बेहोश हो जाती है। एवलिन की जब आंख खुलती है सुबह हो चुकी थी और वो क्रिएचर भी वहाँ से जा चुका था। एवलिन खाली पैर ही वहाँ से निकलने लगती है और कई दिनों तक उस जंगल पे भटकती रहती है और कुछ दिन बाद वो उस स्टेशन पे पहुँच जाती है जहाँ से वो ट्रेन चलना शुरू हुई थी। एवलिन एक लेडी स्टाफ के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और बचे हुए लोगों को क्रिएचर ने मार दिया है, जल्द ही वहाँ मदद भेजो। इतना सुनते ही स्टाफ स्टेशन मास्टर के पास जाकर उसे सारी चीज़ें बताती है और उसे लेकर उस रूम पे लेकर जाती है जहाँ एवलिन दरवाज़ा पीट रही होती है। तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर होती है। वो लोग जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं, रूम पे कोई भी नहीं था। वो लड़की स्टेशन मास्टर से कहती है मैंने वहाँ सच पे कोई लड़की को देखा था जिसने अपना नाम एवलिन बताया था। यह नाम जैसे ही वो सुनता है वो उसे एक काफ़ी पुराने ट्रेन पे लेके जाता है और कहता है तुम जिस लड़की के बारे पे बात कर रही हो वो आज से 96 साल पहले इस ट्रेन पे होकर जा रही थी, लेकिन उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और वो ट्रेन एक नदी पे जाकर गिर गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस ट्रेन पे जितने भी लोग मौजूद थे उसमें से कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा, ना ही किसी की डेड बॉडी मिली। शायद हो सकता है उनकी बॉडी वो मगरमच्छ खा लिया हो या फिर उनकी बॉडी पानी पे सड़ गई हो। उस ट्रेन पे क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं मालूम और ये हादसा बस एक मिस्टीरियस बन के रह गया और वो ट्रेन इसके बाद से चलना भी बंद हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।